चलो जोहार, मैं बोल रहा हूँ राजेश कुमार। तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब निश्चित कर देना। ये हम दिखला दे रहे हैं कि जो पढ़ाएंगे वो मटेरियल ऑलरेडी यहाँ है, लेकिन इन तमाम मटेरियल के पीछे अभी एक्चुअली उद्योग नहीं खनिज चल रहा है। तो इसमें तुम लोगों को हम क्या समझाए थे, एक बार फिर मैं पुनः उन्हीं बातों को दोहरा दूँ और दोहराते हुए ये समझा दूँ कि ऐश का मतलब हो गया बैठो रे, लोहे जो ऐश किसमें है तो चट्टान के अंतर है। और तुमको हम बतलाए कि इसको भारत का रूर कहा गया, रत्नगर्भा कहा गया। 40% कुल खनिज उत्पाद का 36% हो गया, किसका 36% हो गया उत्पादन का। ये समझा जो हम बोलते हैं सो क्या समझा? हिंदुस्तान में जितना भी खनिज है उसका 40% झारखंड के धरतिया में गड़ाल है, समझा। अब बात रहा कि निकाल कितना रहे हैं तो 36% हम लोग निकाल पा रहे हैं। अब तीसरा क्या है कि अगर हम बेच रहे हैं तो झारखंड से कितना हमको पैसा मिल रहा है 26%। अब उसी में से एक जीके टाइप का टॉपिक है, इसको फटाफट देख लो। इसमें एक आता है टंगस्टन। तो टंगस्टन कहाँ है ध्यान रखना, काला माटी में। देखते हो तभी देखा है तो रे जकरा में हीटर वो टंगस्टन ही होता है ना, है बड़ी हाई हीट खींचता है, प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिरोध मतलब विरोध, ज़रा समझना। मान लो ये टंगस्टन है, यहाँ करंट दिए, करंट में क्या होता है इलेक्ट्रॉन बहता है। एकर इलेक्ट्रॉन बपौती कोढ़िया है, माने एक जरा सा हिलना डुलना नहीं चाहता। तो बतलाओ इसमें करंट फ्लो लेगा जल्दी? जैसे मान लो ढेर कोढ़िया रहे तो गोबोगे, ढेर हुरोगे तब आगे बढ़ेगा ना। तो जो जहाँ ज़्यादा काबू लगेगा तो वही कहलाता है प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब विरोध। बार बार कि ना हम जिब्बेन करबो तो नेह गोजा लेम गोजा मारा उसको, तब रोते धोते आगे बढ़ेगा। तो जब प्रतिरोध ज़्यादा होगा, पावर ज़्यादा खाएगा, तो पावर ज़्यादा लेगा तो मतलब टंगस्टन तमा के लाल हो जाएगा कि नहीं। वह है हीट करने वाला हीटर। ये टंगस्टन सबसे अधिक कहाँ है झारखंड में तो पूर्वी सिंहभूम में है। और जो खान है जहाँ से निकालता है वो है काला माटी। पूर्वी सिंहभूम के अलावा ये कहाँ है तो हजारीबाग में। देश का 14% टंगस्टन मिलता है कहाँ से? हजारीबाग से। शीशा ले लो, शीशा के इंडस्ट्री में जान लो। शीशा तुम देखा है शीशा है? फर्स्ट क्लास है। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारा चश्मा है ये शीशा है कि लेंस है? हैं? तो अंग्रेजी का टर्म तो हम बोल रहे हैं, लेंस बोल रहे हैं और ग्लास बोल रहे हैं, दोनों अंग्रेजी है। तो दोनों कुछ तो अंतर होगा है? दोनों ग्लास और लेंस किसको कहेंगे? लेंस किसको कहेंगे? ग्लास। बोले इतने नए सोचे हैं सर, शीशे तो लेंस बनता है जिसमें आवर्धन क्षमता हो, किरणों को मोड़ने की क्षमता अगर उसमें आ गया या डाल दिया तो लेंस कहलाएगा। नहीं छुच्छे है हर हर महादेव तो ग्लास हुआ, शीशा हुआ। अब समझा? यही कारण है कि जब तू चश्मा दुकान में चश्मा बनाने देते हो तो कहता है कि 1-2 दिन लगेगा बनाने में, क्योंकि अभी उसके पास है शीशा। अब तो आँखिया का वोल्टेज जितना खराब हुआ उतना डालेगा पावर, उसी के अनुसार तेरे आँख में घुसने वाले रोशनी को या तो मोड़ेगा या खींचेगा या धकेलेगा, यार ऐसा पावर दे देगा तब कहलाएगा लेंस। अब बदलाव सुनने में आसान लगता है ना, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है ना जी। तो शीशा के लिए जो एस्क चाहिए उस एस्क का नाम है गैलेना। नाम क्या है? गैलेना। एक प्रकार का बालू होता है और ये बालू सबसे अधिक हिंदुस्तान में कहाँ है तो राजस्थान में। तो शीशा सबसे अधिक एस्क बनेगा कहाँ? राजस्थान में। लेकिन वो छिटपुट मात्रा में हजारीबाग में, संथाल परगना में, सिंहभूम में, रांची में भी झारखंड में मिलता है। अब ले लो सोना। सोना की क्या खासियत है बता सकते हो? हाँ, कभी जंग नहीं लगता है। और नहीं कहता कि कसौटी पर कस देंगे, इस साला कसौटी कौन चाहिए रे? मैं बोलता है कि कसौटी पर कसेंगे खरा उतरेगा कि नहीं उतरेगा, बोलता है ना। क्या है कसौटी? अब एक कसौटी एक चट्टान होता है, कसौटी एक चट्टान होता है, ओकरा में सोना घस दो
तब इन सोनार लोग चिंता है कि बड़ी शुद्ध सोना है कि नहीं है। और इधर तुम दूसरा मान लो इसका पीतल तीतल घस दो और उसमें नाइट्रेट का घोल आता है, वो उठा के डाल दो, नाइट्रेट का घोल तंबू में डालोगे ना तो वो बह जाएगा, प्लेन हो जाएगा। और कसौटी में सोना जो घिसे हो ना उस पर डालो, कुछ नहीं रहेगा, हरा हरा चमकेगा, तो प्योर हो जाएगा कि सोना है, ये दूसरा चीज़ है। तो वह कहा जाता है कि इसको कसौटी पर कसकर देखेंगे। अब बुझाया? तो अब देख लो सोना आया, सोना में वही बोले जितना धात्विक खनिज होगा कहाँ होगा? सिंहभूम कोल्हान का एरिया। तो इसी में आ जाता है सिंहभूम के चट्टानों में सोना है लेकिन बहुत कम मात्रा में। पूर्वी सिंहभूम के कुंदरा कोचा पर मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के द्वारा सोने का उत्पादन किया जा रहा है। कहाँ पर? कुंदेर कोचा नमा, क्या बोले हम? अबे जोर से बोल, कुंदेर कोचा बोलो, कुंदेर कोचा, कुंदेर कोचा, कुंदेर कोचा, मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री, मनमोहन मिनरल इंडस्ट्री, MMI, सोना फरियाया झारखंड। अच्छा ये तुम जान रहे हो झारखंड का दो नदी, एक सोन नदी और एक स्वर्ण रेखा। तो सोन नदी भाड़ में जाओ तो अमरकंटक से आती है, लेकिन स्वर्ण रेखा तो निकलती है रांची के नगरी से, तो इसलिए नाम उसका स्वर्ण रेखा पड़ा क्योंकि उसके बालू के कण में सोने का अंश है। तो झारखंड की दो नदी, एक गुजरती है सो और एक निकलती है सो। गुजरने वाली पूछेगा तो सोन नदी में भी सोना है, और निकलने वाले में पूछेगा तो स्वर्ण रेखा में के बालू में भी सोने का कण है। बात समझ में आया? अब कहेगा कौन नदी में हीरा है? जी कैसा रिसर्च नए सोचे सुन बुन किए थे। ध्यान रखना, शंख नदी हीरा के लिए है, स्वर्ण रेखा सोना के लिए है, सोन नदी सोना के लिए है। तो यहाँ के कण में भी पाया जाता है, लेकिन इतना मात्रा कम है कि उत्पादन लोग नहीं करता है। पलामू के सोन घाटी, हजारीबाग, दामोदर घाटी, इस सब में भी सोने का अंश पाया जाता है। अब तुम्हारा अगला जो क्रम आता है वो आता है चांदी का। चांदी देखो, चांदी फ्री स्टेट का ये नहीं है, क्या बोलते हो, धातु नहीं है। ये जब भी मिलेगा किसी और धातु के साथ मिला जुला ही पाओगे। ये सीसा, जस्ता, गंधक, तांबा के साथ मिश्रित मिलता है। हजारीबाग, रांची, पलामू, सिंहभूम में भी चांदी है। तो सीधा सीधी आ गया। टीन ले लो, टीन के एस का नाम है कैसेटोराइट। क्या नाम है? कैसेटोराइट। तो जहाँ जहाँ ये सब है यार, संथाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची, तो तुम लोगों को हम कहेंगे ना जो बहुत डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ना उसको रीडिंग डाल के छोड़ना। जो एक ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा ना वही एग्जाम हम पूछेगा, नहीं तो इस टाइप वाला में रीडिंग डाला हुआ रहेगा तो अनुमान से धरा जाएगा। क्योंकि जहाँ जहाँ चांदी होगा वहाँ सीसा, जस्ता ये सब होगा। जस्ता ले लो, देख लो, ये भी संथाल परगना है, ये भी हजारीबाग है, ये भी पलामू है, ये भी रांची है। अब चूंकि मेटल है तो एक सिंहभूम भी जुड़ गया। अब एक आ गया निकेल। देश के कुल निकेल भंडार का 6% है। कहाँ पे? झारखंड में। उड़ीसा के बाद झारखंड का दूसरा स्थान है, मतलब निकेल के मामले में झारखंड का स्थान पहला है। वेनेडियम ले लो, ये भी सिंहभूम के दुपला, पारा और दुबला बेटा में पाया जाता है। काइनाइट ले लो, झारखंड में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु, भूलना मत, बड़ी इंपॉर्टेंट है। काइनाइट पूर्वी सिंहभूम के लिप्साबुरु में है। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिला में भी कम मात्रा में है। काइनाइट की क्या खासियत है यारा? ये हीट एब्जॉर्बर है, बात समझा, और ताप एब्जॉर्बर है, ताप सहने की क्षमता बड़ी ज़्यादा है, इसलिए इससे ताप निरोधक ईंट बनाने के काम में आता है। इसके साथ साथ चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण में भी काम में आता है। काइनाइट हो गया पूर्वी सिंहभूम का लिप्साबुरु। क्या बोले, बोलो, पूर्वी सिंहभूम का लिप्साबुरु। लिप्साबुरु में क्या है? तो काइनाइट है। उपयोग क्या है? तो हाई हीट सहने वाला ईंट का निर्माण होता है। देश के कुल भंडार का 4.6% यहाँ पर है। भारत में काइनाइट के प्रोडक्शन में झारखंड का स्थान पहला है। प्रमुख भंडार कहाँ है? तो लिप्साबुरु। उम्मीद है कि समझ में तुम लोगों को आ गया होगा। अब लो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है यारा? तो ग्रेफाइट तुम पेंसिल लिखते हो सो है ये अधातु, लेकिन सबसे मज़ेदार चीज़ है कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है।
यही कारण है कि रिएक्टर हाउस में हीट एब्जॉर्बर के रूप में, अवमंदक के रूप में काम में लाया जाता है। हीट एब्जॉर्बर के रूप में, अवमंदक के रूप में काम में लाया जाता है रिएक्टर हाउस में। इसको काला शीशा भी कहा जाता है, इसको प्लम्बगो भी कहा जाता है, इसको काला शीशा भी कहा जाता है, इसको प्लम्बगो भी कहा जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। यह पलामू में सबसे अधिक पाया जाता है। कौन? ग्रेफाइट। इसके अतिरिक्त लातेहार, गढ़वा में भी है। कार्बन का एक रूप है, इसको काला शीशा कहते हैं। ध्यान रखना, प्लम्बगो भी कहा जाता है, हीट एब्जॉर्बर भी कहा के काम में आता है। रिएक्टर हाउस में रिएक्शन बड़ी हाई होता है, इतना हाई रिएक्शन होता है कि कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर उसके रिएक्शन को कंट्रोल कर लेना तो बिजली की समस्या का समाधान रातों रात हो जाएगा, लेकिन अभी तक उतना सरलीकृत नहीं हो पाया है। पलामू, लातेहार, गढ़वा, रांची में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार तुम्हारा इतने खनिज संपदा के बारे में चर्चा की है। अब धीरे धीरे और टॉपिक तुम्हारा आ जाएगा, उसमें नेक्स्ट कड़ी के रूप में ही समझ लेना। अभी ग्रेफाइट तक है। एस्बेस्टस, डोलोमाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, फायर क्ले, ग्रेनाइट, यूरेनियम, इस सब से रिलेटेड एक थोरियम का एक और वीडियो बना देंगे। फिर आ जाएगा नन मेटल में कोयला उद्योग वगैरह की हम लोग बात करेंगे, तांबा उद्योग, अभ्रक उद्योग। फिर तुम्हारा पूरा ज्योग्राफी का सीरियल ऑर्डर से देख लेना ख़त्म हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हमको भी अच्छा फील होगा, और संभवतः तेरे लोगों को जो भी सलाह देना होगा अपने अंदाज में दे देना। जय हिंद, जय भारत।